बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ हैं मेरी बहुत ही प्यारी, दिल में रहती हैं ये मेरे, और बहुत मोहब्बत है, मुझे यकीन करें आपसे, और अल्लाह इन मोहब्बतों को इन नामों के सदक़े में हमेशा कायम रखे इंशाअल्लाह। हमें बहुत मोहब्बत है, ये हम का रिश्ता होता है मोहब्बत का। जी जी, हम मुझे का तो है ही नहीं। बिल्कुल, मैंने अपनी का इजहार किया, ये चाहती थी कि आप भी करें तो आपने किया। मोमिन का आईना है ना। बेशक बेशक, अल्लाह हमारी मोहब्बतों को हमेशा कायम रखे। अच्छा अच्छा खानम, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कितने वाक़यात हैं ख़त्मी मरतबत के जो आप देखते हैं, क्या आपको मिलता है? मुझे एक जो वाक़या है ना, जो आजकल हमारे ज़माने में जिसकी कमी है, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि वक्त नहीं है किसी से बात करने का, उनसे भी बात करने का वक्त नहीं, जो हमारे घरों में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे। बिल्कुल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजनून औरत का किस तरह से रुक के गुफ्तगू सुन रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ अटेंशन ही इज़ गिविंग हर। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी अटेंशन आज के लोग समझ जाएं तो हमें डॉक्टरों के पास ना जाना पड़े, ना हमें डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़े। ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ एस्पेक्ट है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी की बात को सुनना भी इबादत है। ठीक। एक आय मुबारका थी, बिलवालिदैन एहसाना। ठीक। तो मुझे कभी ये आयत समझ नहीं आई थी कि हम वालिदैन की जिनके हम एक रात का हम हक अदा नहीं कर सकते, उन पे एहसान करना चाहिए। एहसान क्या एहसान हम उन पे कर सकते हैं? तो उसमें मैं एक किताब पढ़ रही थी, आयतुल्लाह जवादी आमली की वो किताब है, उसमें उन्होंने जुमला लिखा कि कभी कभी जब वालिदैन बुजुर्गी के लेवल पे आ जाते हैं और वो तुमसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उन बातों में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो बातें बड़ी ऑड होती हैं या कई दफा सुनी होती हैं, और वही, हाँ बिल्कुल, और वो बातें 10-10 दफा वो पहले तुम्हें सुना चुके होते हैं। तो कहा अगर तुम उनकी उन बातों को जिनमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है शौक से सुनो, और 10 दफा सुनी हुई बात को इस तरह सुनो जैसे आज पहली दफा सुन रहे हो, तो अल्लाह इस तुम्हारे एटीट्यूड को एहसान लिखेगा। अल्लाह अकबर। मतलब आप ये देखें कि किसी मरीज का, किसी दुखी दिल का, किसी ऐसे का जिसके कोई सुनने वाला नहीं है, आप उसके, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की अगर बात कहते हैं, उनको दादरस कहा करते थे। उनका लक़ब था दादरस। दादरस का मतलब क्या है कि वो लोगों के दुख सुना करते थे। आप उसको हल नहीं कर सकते ना, वो एक अलहदा मैटर है, लेकिन आप अगर किसी का सुन लेते हैं ना, तो वो सुन लेना भी उसके लिए बड़ी नेमत होती है। तो अब ये जो हम जो काम कर रहे हैं, जो आजकल हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, आपके अपने घर में अपने बच्चे आपसे बहुत कुछ कहने के लिए बैठे होते हैं। और फिर हमारे यहाँ अक्सर जब अब क्योंकि आपको पता हम लोग काउंसलिंग वाला भी फेज होता है कि कहीं कभी मेरे बच्चे को ये समझा दे, मेरे को ये समझा दे, तो आधी माएँ कहती हैं हम अपने बच्चे से बात करते हैं वो सुनता नहीं है, लेकिन माओ को भी और पेरेंट्स को भी तो देखना चाहिए कि एक फेज वो होता है जब बच्चा आपसे बात करना चाह रहा होता है, मतलब एक अंडर एज बच्चा जो, हाँ जी, जो छोटा होता है, वो इतना छोटा होता है कि वो स्कूल से आता है तो उसके पास आपको सुनाने के लिए बड़ी चीजें होती हैं जो वो सुना रहा होता है, लेकिन आपको लग रहा था मैं क्या इसकी सुनूं कि आज उसने चिप्स का पैकेट फाड़ा, सारे चिप्स गिर गए और ये हुआ। उस बच्चे के लिए वो दुख था, मतलब एक उसकी फेवरेट चीज उसने खोली, उसने फाड़ के फेंक दिया, वो सब कुछ गिर गया, और अब माँ उसको कह रही बेटा ये कुछ सुनाने वाली बातें हैं। तो एक फेज वो था जब वो आपको सुनाना चाह रहा था, तब आपने नहीं सुना। अब आप गिला नहीं कर सकते कि आप सुना रही हैं तो वो नहीं सुन रहा। एज यू सो सोशल जो आप करते हैं, जो जिसे कहते हैं बोते हैं वो काटते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जो आप बात कर रही हैं, ये सुनने की या किसी के हाले दिल को उसके सामने बैठकर इस तसल्ली से सुनने कि उसको लगे कि आप इसकी दादरस हैं, आप इसकी बात को सुन रहे हैं। परवरदिगार आलम इस टाइम को आपके लिए इबादत लिखता है। अच्छा, चाहे हम अपने बच्चों की सुन रहे हो, चाहे हम अपने माँ बाप की सुन रहे हो, चाहे गैरों की सुन रहे हो। भाई आप सोशल वर्कर एक तरह की हो गई है ना, लोग आपको अपनी बात सुना के समझते हैं कि हमने एक अच्छे बंदे तक अपनी बात कन्वे कर दी। अब वो बात आपको तक पहुंच गई, या मैं हूं, मैं मेंबर से उतरती हूँ या कहीं से भी आती हूँ, लोग मुझे इतनी बातें बता रहे होते हैं, तो वो सुन लेना, मेरा वो 1 घंटे का लेक्चर जो मैंने मेंबर पे बैठ के दिया, उससे कई ज्यादा अफजल होता है कि मैं उतर के उनकी 10 मिनट की बात सुन लूँ। बिल्कुल सही। तो लोगों के अंदर के हाल, अंदर के दिलों के हाल सुनने वाला सीरत नबवी पर अमल कर रहा होता है। अच्छा, हम जब आका की ज़िंदगी को देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि शख्सियत की जो मुख्तलिफ सिफ़ात हैं
उनकी वजह से उन सिफ़ात, मुख्तलिफ़ सिफ़ात से मुराद मतलब हिल्म बुर्दबारी कह लें, पेशेंस कह लें, किसी के साथ तहम्मुल, वो उन्हीं चीज़ों में सारा आ गया। मगर किसी के ऊपर एहसान कर दिया, किसी ने मिसबिहेव किया तो उसको माफ़ कर दिया, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और फिर उसका नतीजा हम ये कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उसका नतीजा ये निकला कि उस बंदे ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिल्कुल, राइट। अब फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल एक पढ़ रही थी, एक वाक़या कि एक औरत आती है, यहूदी औरत आती है और बड़ी बदमिजाज है, और वो कहती है आज तो मैं देखती हूँ कि जो मुसलमानों के नबी हैं, रसूल हैं, ये किस तरह से मेरी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते हैं। और वो नवाला यूँ करके खाने लगे हैं तो एकदम से छीनती है नवाला जो उनके लब मुबारक के साथ लगा हुआ है, छीन के खा डालती है, और जैसे जैसे वो निवाला निकलता है, अंदर निकलता है, वैसे वैसे ईमान जो है वो दाखिल होता है। तो मकसद कहने का ये है, सवाल अक्सर आज के लोग ये कहते हैं, तू कुजा, मन कुजा, कहाँ आप, कहाँ हम। ये जो मैं बातें सुन सुन के तो मैं यकीन करें मेरा दिल कटता है। मैं फिर कहती हूँ तो फिर ये सब कुछ हुआ क्यों था? फिर ये क्योंकि हम तो इन प्रोसेस हैं कि हम कुछ सीख लें, समझ लें, मगर जब दुनिया ये बात कहती है ना कि उन जैसे हम कैसे बन सकते हैं, तो इस हवाले से क्या हम अपने आप को, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए अरूज, हम कब कह रहे हैं आप उन जैसे बन जाएं? आप उन जैसे बन ही नहीं सकते। लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि वो आपको अपने जैसा बनाने के लिए आप जैसे बने। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्यों भूल जाते हैं आप? मतलब आप अब मैं मतलब बशरियत का वो जो लबादा ओढ़ा सूर ने, हाँ, आप ये क्यों भूल जाते हैं? उनकी इस कुर्बानी को क्यों भूल जाते हैं कि जो इख्तियार कुन रखते थे, इसमें शक नहीं है, वो इख्तियार कुन रखते थे। तो जो इख्तियार कुन रखते थे उनको क्या जरूरत थी हाथों पे छाले पड़े हैं, चक्कियां पीस रहे हैं, उनको क्या जरूरत है यहूदी के बाग में बातें सुन रहे हैं और गोडियां कर करके बीज बो रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? काम बच्चे की तरह अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटे लिबास नहीं है, सब्र कर लो, हैं? ये क्या जरूरत थी? मतलब उनकी जबान से आधा जुमला निकले, फरिश्ते बेचैन हो गए कि हम जा रहे हैं, मगर वो इख्तियार की मंजिलों को रोक कर और आपके सामने उस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप उनकी सेक्रीफाइस का तो ख्याल करें। जो आप कहते हैं कि वो कुजा हम कुजा, तो वाकई वो कहाँ हम कहाँ, मगर जो कहाँ थे वो यहाँ क्यों आए? ठीक, ये क्यों नहीं सवाल आपके जहन में आया? तो अहले बैत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कुर्बानियों का अजर ही ये है कि जो वो हमें सिखाना चाहते थे हम उन्हें अपने किरदारों में ढालें, उन्हें कर कर दिखाएं। अब जो बात आप एक वो मजलिसों में भी मैं अक्सर ये जुमला कहती हूँ कि हमने अदब करने के चक्कर में उनको अपनी जिंदगियों से निकाल दिया, जिस तरह कुरान के साथ किया। जो हमें रसूल अकरम अपने आखिरी खुतबे में देखे गए, कुरान और इतरत, कुरान और अहले बैत, उन दोनों को अदब कर करके दूर अज़ा खाने सजे हुए हैं, दो इमाम बारगाह सजे हुए हैं, कुरान को वेलवेट के शदीद वाले खूबसूरत गिलाफ के अंदर लपेट के ऐसी डोरियां बांध के ऊपर सबसे ऊपर सजा दिया। फिर दूर से जहां आलम देखा, हाय मैं सदके मौला, मैं कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। मौला को आपकी जान की कुर्बानियां नहीं चाहिए, आपके नफ्स की कुर्बानी चाहिए। मौला को चाहिए कि आप अपने ख्वाहिशात को अपने हाथों से गला काट दें। अब जो मैं बात, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। ओ भाई, मतलब आप हुब करके शहीद हो गए, और वो जो जाके जनाब ज़ैनब के रोज़े पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 21 साल का जवान, 18 साल का जवान, 19 साल का बच्चा, माएँ भेज रही हैं, वो वहाँ शहादत हासिल कर रहे हैं। आप इसी शहादत पे खुश हैं कि मैं अली की मोहब्बत में शहीद हो गई। लेकिन हमेशा याद रखिए, शहादत के लिए मरना है, ठीक, शहादत के लिए लड़ना है। जब तक ये नहीं करें कहाँ की शहादत। तो अब आप देखिए, चाहे वो लड़ाई आप अपने नफ्स से करें, चाहे वो लड़ाई बीबी के रोजे पे, वो मैदान जंग में लड़ रहे हैं ना, उन्होंने नफ्स से लड़े पहले, फिर जाके वहां लड़े, ठीक हो गया, उनके अंदर करी जागी ना कि वहां जाके लड़ लूं। अब आप जो यहाँ शहादत के मजे लूट रही हैं, वो खामखा की हैं। आपको भी तो देखना है ना कि आप जो शहीद हो रही हैं, पहले क्या आपने अपने नफ्स के मैदान में मारका लड़ा है? आपने क्या खुद अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात का गला घोटा है? आपने क्या अपने नफ्स के खिलाफ जंग लड़ी है? अगर नफ्स को मारते 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 खुद मर गई तो फिर कतबे पे लिखवाइए माता अला हुब्बे अली माता शहीदा। बेशक ऐसे थोड़ी क्या। अच्छा, मुझे बताइए कि जब तब्दीली का अगर फॉर एग्जांपल हम गुफ्तगू करें कि चलें ठीक है, देखने वाले हैं, मैं भी उन समझने वालों में बैठी हुई हूँ, तालिबे इल्म, मैं ये कहती हूँ कि जी मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, और मैं अल्लाह से ही चाहती हूँ कि मौला ऐसा इज़्न दे और इस तरह की आसानी करें। मोहब्बत शर्त है इसके लिए? आसानी कैसे होती है? जब कुर्बानी का आप फैसला करते हैं, क्या मोहब्बत शर्त है
क्या खौफ शर्त है? ज़रा बता दें कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं कि जब आ जाएं तो आपके लिए ये राहें आसान हो जाती हैं। देखिए, अगर खौफ से बदले तो वो बदलना, नबी पाक ने भी कभी किसी को खौफ से नहीं बदला। ठीक, नबी पाक ने जिसको भी बदला मोहब्बत से बदला। बेशक। ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि कुछ पुरजोश सहाबाए कराम हुआ करते थे, जब कोई जंगजू पकड़ते थे तो कहते थे या रसूल अल्लाह बताइए गर्दन पे इसके मैं तलवार रखूं और इससे कहूं कलमा पढ़े, देखता हूं कैसे नहीं पढ़ता। तो नबी पाक मुस्कुरा के कहते थे जितनी देर तलवार रहेगी ना कलमा भी उतनी देर रहेगा, जब तलवार उठेगी कलमा भी निकल जाएगा। का वो तरीका अपनाओ कि जब तक ये रहे कलमा इसके साथ चले। तो फिर वो तरीका बता देना, क्योंकि मैंने आप ही की जुबान से एक मिंबर से सुना था कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि इसकी जुबान काट दो, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये वाकया हम सुनेंगे और उसी पे हम वाइंड अप करेंगे कि तरीकाकार क्या होता है लोगों को बदलने का और इवन अपनी ज़ात को और अपने अंदर को बदलने का। बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो वाकया था ये बहुत मुझे इतना फेवरेट मेरा वाकया है कि आप ये देखिए कि मौलाए कायनात रसूल अल्लाह की जुम्बिश को समझते थे कि रसूल किस एंगल से गुफ्तगू कर रहे हैं, किस एंगल से बात कर रहे हैं। अब वो जो शायर रसूल अल्लाह के खिलाफ शायरी किया करता था कि ये झूठे हैं, खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मजनून हैं, ये हैं वो हैं, तो जब उसको सहाबाए कराम काबू करके ले आए कि या रसूल अल्लाह आज तो ये पकड़ा गया शायर जो गुस्ताखे रसूल है। आप ये देखें कि जो आज हम गुस्ताखे रसूल के ऊपर मारने मराने पर तुल जाते हैं, रसूल के सामने खड़ा था, रसूल ने कत्ल का फतवा नहीं दिया। तो रसूल अल्लाह ने अली की अब जो पकड़ के लाए थे या रसूल अल्लाह उन्हीं में से किसी को कह देते कि इसकी जबान काटें, मगर रसूल को भी पता था अगर इनको कह दिया तो कटी जाएगी। तो रसूल अल्लाह ने भी मौलाए कायनात का इंतखाब किया कि या अली इसको इसकी जबान काट दीजिए। अली लेके चले गए। अब लोग पीछे पीछे के देखे अली काटते कैसे हैं। मौला अली शहर के बाहर ले गए, उसको खिलकत अता की, उसको लिबास दिया, उसको पैसे दिए कि तुम शहर बदर कर रहा हूँ तुम्हें, अब ये पैसे वैसे ले लो क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहां जाके तुम मुफलिस हो जाओ। उसको सब कुछ देखा कि अब दौड़ जाओ, अब यहाँ नजर ना आना, अब यहाँ ना तुम नजर आना। अब जब ये कहा वो निकला, अगले दिन सुबह फिर फजर के अब जो लोग थे वो हबीबे किबरिया की बारगाह में पहुंच गए। या रसूलल्लाह आपने मौला अली से कहा था इसकी जबान काटो है। या रसूलल्लाह अली ने उसको पैसे भी दिए। कितनी जुर्रत है उनकी कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में वलीउल्लाह का की शिकायत लेके आ जाए। मेरी जान, वलीउल्लाह समझ रहे हो तो शिकायत क्यों करते? अगर मौला अली का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका फहम उनको समझ आ जाता तो फिर सारे इक्वल ना हो जाते। अच्छा जी, शिकायत लेके आ गए, पहुंच गए जी कि या रसूलल्लाह आपने मौलाए कायनात से कहा था ना इसकी जबान काटें। तो आपको पता है मौला अली ने क्या किया? रसूलल्लाह कहते क्या किया? कहा या रसूलल्लाह उसको घोड़ा भी दिया अपना, उसको खिलकत भी दी, लिबास भी दिया, साथ अशरफियां भी दी, उसको इतना कुछ देके रवाना कर दिया। अब रसूलुल्लाह ने कहा कि बुलाइए जरा मौलाए कायनात को। अब जब मौलाए कायनात को बुलाया गया, सुबह फजर का वक्त था, अभी वो तशरीफ लाए तो देखा वही शायर मस्जिद नबवी में वजू कर रहा था, मतलब हाथ मुंह धो रहा था। जब उसको देखा तो फिर कहते या रसूलल्लाह ये फिर वापस आ गया, पकड़ कर लेकर आए। अब जब पकड़ कर लाए कहा या रसूलल्लाह ये देखें ये तो आ गया वापस। जब खड़ा हुआ तो मौला अली से पूछा गया आपने इसकी जबान काटी? मौला मुस्कुराए, कहते या रसूलल्लाह दी। तो सारों ने कहा या रसूलल्लाह ने नहीं काटी, नहीं काटी। तो वो शायर कहने लगा मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो रसूल अल्लाह क्योंकि हिल्मियत का पैकर थे, उन्होंने कहा बोलो, तुम कुछ कहना चाहते हो बोलो। हालांकि जानते थे गुस्ताख है, मगर फिर भी इजाजत दी कि बोलो। अब जब वो बोला, उसने नाते रसूल के वो जुमले पढ़े और उसका तर्जुमा जो है वो लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि ए रहमत के मुरक्का, ए मोहब्बत करने वाले, आपके इखलाक ने मुझे ऐसा बदला कि मेरा अंदाज ही बदल गया। मतलब जब उसने ये जुमले बोले तो उसने नाते रसूल मकबूल जब पढ़ी तो मौला अली मुस्कुरा के कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने एक काफिर की जबान काट कर एक मुहिब्बे रसूल की जबान दे दिया। क्या ये जो जुमला था तो अली समझे कि रसूल कहना क्या चाहते हैं। और यही जब फतेह मक्का का दौर था, जब अलम लेके आगे बढ़े थे तो किसी ने हाथ में पकड़ के कहा था ना आज बदले का दौर है, मलहमा अल-यौम अल-यौम मलहमा, आज बदले का दौर है। तो रसूल ने कहा था अलम ले लीजिए, आप आगे जाइए और अलम लेकर चलिए। रसूल अल्लाह ने अगला जुमला नहीं सिखाया था कि अली आगे नारा तुमने क्या लगाना है, सिर्फ अलम पकड़ने को कहा था। अली ने पकड़ा और पकड़ने के बाद मेरे मुश्किल कुशा ने जुमला क्या कहा अल-यौम अल-यौम मरहमा, एक लफ्ज चेंज किया कि आज रहमत का दिन है, आज आम माफी का दिन है। यानी इतना मिजाज शनाज थे मौलाए कायनात रसूल के। क्यों? जो रसूल को समझ लेता है ना फिर उसके अंदर जो पहली चीज आती है वो हिल्मियत आ जाती है, ठहराव आ जाता है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह हबीब किबरिया के सदक़े हमारी फितरतों में भी ठहराव दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। खानम इतनी खूबसूरती से, मैं तो इस वाक़े की वैसे इतनी फ़ैन हूँ। इस वक्त ना वो जो आपने जिस मंजिल पर पहुँचाया है, मैं अर्श पे हूँ लिटरली इस वक्त, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ कि ए रब जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की ज़ुबान काटी और फिर वो बदल गया, बेशक उस तरह से हम
मैं इमाम से ही दरख्वास्त करती हूँ कि मौला हमारे दिलों को ऐसा काट दें, वो दिल काट के जो आपकी याद में नहीं धड़कता, जो आपके प्यार में नहीं धड़कता, उसको काट के बाहर फेंकें और ऐसा दिल अता करें जैसे उसको उसकी ज़ुबान अता की थी। और फिर वो सब जो हिल्म भी है, मवद्दत, इश्क, सब कुछ इंशाल्लाह ज़िंदगी में आ जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़िंदगियों को वैसा कर दे जैसे मेरे मौला की दुआ है कि जैसा हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लुत्फ़ आ गया, वाकई मिलाद हो गया आज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ख़वातीन व हज़रात, इसी दुआ के साथ हम इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस ज़ात के सदक़े में हमारे दिलों को ऐसा दिल अता कर दे, और वो दिल के जिसमें मोहब्बत, मवद्दत और इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा दिल। हमें ऐसा दिल अता कर कि जो पाक और पाकीज़ा हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन हस्तियों के नाम पे धड़कता हो, और हमारी ज़िंदगियों को ऐसा ही खूबसूरत बना दे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा और ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ये इबादतें, इस ज़िक्र को कबूल करे और हमारी तौफ़ीक़ात खैर में इंशाअल्लाह इजाफ़ा फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिए और ख़ास तौर पे अपनी फ़िक्रों का ख्याल रखें कि जिसके बारे में इमाम अली फरमाते हैं कि अपनी फ़िक्रों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।